से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बताओ दोस्तों, जबरदस्त तरीके से भिड़े मोदी सरकार से किसान। बोले अब बिजली कर्मचारी अगर गांव में घुसे तो उन्हें बनाया जाएगा बंधक। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, असम में बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल बदरुद्दीन। जी हाँ पूरी तरीके से दोस्तों अब किसान आंदोलन तय करेगा किसकी सत्ता होगी और किसकी नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ राहुल गांधी के बयान से बिलबिला उठे आरएसएस के संघ। जी हाँ राहुल गांधी ने दरअसल आरएसएस के संघ की जो पाकिस्तान की जिहादी है जो कि आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं उनसे कर दी। तो अब जो दोस्तों बीजेपी के कुछ आरएसएस के जो संघ है वो बिलबिला रहा है पूरी तरीके से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें तो यश बोबड़े पर भड़की नारी शक्ति। जी आप लोग बता दें बोला तत्काल में जी हाँ सीजीआई दे दे अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सीजीआई ने ऐसी शर्मनाक बात कर दी जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने एक केस के दौरान उन्होंने ये कहा कि फिलहाल क्या आप जो यहाँ पर एक लड़की नाबालिग का रेप किया गया और उसके आरोपी से पूछा गया कि आप इस लड़की से शादी करना चाहते, जिसके बाद नारी शक्ति ने हमला बोल दिया। बोले सीजीआई को तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, खुल गई कर्नाटक में येदियुरप्पा की पोल। जी लोगों ने बोला जमकर हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स का छापा पड़ने के बाद लोगों ने लिया मोदी सरकार को आड़े हाथ। बोले चलो बदले की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। और क्यों लिया है दोस्तों, इनके घर पर क्यों पड़ा इनकम टैक्स का छापा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने किया ममता बनर्जी का समर्थन। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अभय चौटाला को महापंचायत करके दिया गया सम्मान। दरअसल अभय चौटाला ने किसानों के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार को लात मार दी थी, जिसके बाद अब अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान भी किया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से घिर गई मोदी सरकार। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है पीएमओ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आयशा के केस में भड़के ओवैसी। जी बोले फिलहाल इन लोगों पर नालत भेजता हूं मैं जो कि महिलाओं पर हाथ उठाते और जो दहेज की मांग करते, बुरी तरीके से भड़के, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। असल दोस्तों आप लोग बता दें किसान का बड़ा फैसला। जी हाँ किसानों ने कहा अगर बिजली कर्मचारी घुसे तो उनको बंधक बना लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों की बार बार हरियाणा में बिजली काटी गई है और किसानों के ऊपर दोस्तों ये आरोप लगाया जा रहा है कि किसान बिजली चुरा रहा है, उस बिजली की देखभाल कर रही है। अब ऐसे में कई जगह छापेमारी हो रही, तो ऐसे में किसानों ने कहा कि अगर बिजली कर्मचारियों ने किसानों के ऊपर आरोप लगाया या बिजली चेकिंग के लिए आए या ये बोला गया कि फिलहाल किसान बिजली चुरा रहा है, तो उनको जो यहां पर पूरी तरीके से अब बिजली घर वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों हरियाणा के जो किसान हैं अब उन्होंने बड़ा फैसला किया। उनका कहना है कि फिलहाल वो बिजली कर्मचारियों को गांव में घुसने नहीं देंगे और अगर वो लोग गांव में घुस गए तो उनको बंधक बना लिया जाएगा। और दोस्तों ये इसलिए भी हो रहा है, आपने देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान कई जगहों की बिजली काटी गई, किसानों को परेशान किया गया, यहां तक के नेट तक बंद कर दिया गया। अब इस चीज को लेकर किसान भड़क रहे हैं। किसान कह रहा है कि फिलहाल अगर बिजली कर्मचारी भूले भटके भी अगर गांव में घुसे तो फिलहाल उनको बंधक बना लिया जाएगा। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, घिर गई मोदी सरकार, राहुल गांधी के वार से बिलबिला उठे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कल। उन्होंने जो आरएसएस के जो लोग हैं जो कि दोस्तों हिंदुत्व फैलाते और लड़ाई झगड़े फैलाते, उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि फिलहाल जो आरएसएस जो है, जो संघ लोग हैं आरएसएस के,
वो पाकिस्तान के जिहादी स्कूल की तरह है जहां पर जिन्हें आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, और हमारे देश की व्यवस्था इससे बिगड़ रही है, हमारे देश में नफरत फैल रही है। जिस बयान को लेकर दोस्तों पूरे भाजपाई में बिलबिला उठे, भाजपाई और आरएसएस के लोग बिलबिलाने के साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी की सीधी बात जाकर चुप गई है। जी चुप गई है और अब सब राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। राहुल गांधी से उनका कहना है कि राहुल गांधी को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बात कही है वो कितनी ज्यादा सच है और कितनी ज्यादा झूठ, ये आप लोग भी जानते हैं कि आरएसएस के ऊपर, संघ के ऊपर हमेशा से सवाल उठते रहे। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने यह वर्ड बोल दिया तो उसके बाद बीजेपी के जो लोग थे वो बिलबिलाने लगे हैं। जी हाँ, यानी कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही जगह पर तीर लगाया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असद ओवैसी भड़के बोले फिलहाल शर्म है ऐसे लोगों पर जो अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं और उनसे पैसे मांगना मर्दानगी नहीं है। असद ओवैसी ने उन तमाम सभी धर्म वालों से यह अपील की है, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म के हो, कि लड़कियों से दहेज मांगना बंद कर दें। जी हाँ, और लड़कियों पर, अपनी बीवी पर हाथ उठाना या फिर उनसे पैसे मंगवाना ये मर्दानगी नहीं है। जी, असद ओवैसी ने कहा ऐसे लोग मर्द नहीं होते। जिस तरीके से मैंने उस आयशा नाम की बच्ची का वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, असद ओवैसी ने कहा। और दोस्तों आपको भी पता है जो आयशा वाला वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें जो हैदराबाद में उसने वहाँ पर अपनी जान दे दी कूद के अहमदाबाद में। तो दोस्तों ये अहमदाबाद का वीडियो था, जिसके बाद लड़की काफ़ी रोई, उसने एक वीडियो बनाया और फिर अपनी जान दे दी, क्योंकि बताया जाता है कि उसके पति ने पहले भी दोस्तों 1-1.5 लाख रुपए मांगे थे। उसके बाद उनके पिता ने दे भी दिए थे, हालांकि वो दोस्तों एक दर्जी हैं, जब भी उन्होंने इंतज़ाम करके दिया था, ट्रेलर हैं, फिर से जो है बार बार मांगे करने लगा वो लड़का पैसों की, आयशा को मारने लगा, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपनी जान ही दे दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल यज बोबड़े पर भड़की महिलाएं बोले फिलहाल इस सीजीआई को तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने नाबालिग के साथ जो यहाँ पर रेप की घटना की है। इसके बजाय जो है यहाँ पर दोस्तों जो यज बोबड़े हैं, उन्होंने जो यहाँ पर शरद बोबड़े ने कहा कि फ़िलहाल जो यहाँ पर जो शरद बोबड़े का कहना था कि जिस लड़के ने जिसने रेप किया, इससे सीजीआई ने कहा कि अगर आप इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हैं तो हम आपके बारे में फिर सोच सकते हैं, और अगर आप शादी करने को तैयार नहीं हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों इस बयान के ऊपर हो गया है बहुत बड़ा बवाल। अब सोचिए दोस्तों, कोई सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई कोई ये सवाल कैसे पूछ सकता है कि क्या आप उस जिसका रेप करा है उससे शादी करना चाहते हो। इस पर बोला कि फिलहाल इस शरद बोबड़े को जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और महिलाओं ने, नारी मुक्ति महिलाओं ने दोस्तों जमकर मोर्चा खोल दिया कि फिलहाल ऐसे सीजीआई को हमें नहीं चाहिए, ऐसा सीजीआई जो कि इस तरीके की घटिया बातें बोलता। जी, यानी कि अब कहीं ना कहीं दोस्तों शरद बोबड़े जो है वो महिलाओं के निशाने पर आ गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले गर्मी की छुट्टियां मनाने आए हैं किसान। जी हाँ, गर्मी में किसान जो है पसीना निकालेंगे सरकार का। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या आ रही है यहाँ पे कि किसान आंदोलन जो शुरू हुआ है इसको बेसिकली एक भाजपा का अंत माना जा रहा है। भाजपा का अंत कैसे माना जा रहा है, क्या आपने देखा होगा दोस्तों, कई दिनों से हम एक चीज नोटिस कर रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो किसानों पे लगातार जो यहाँ पर अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। और अब किसान आंदोलन जो है वो भाजपा का अंत बन चुका है। अंत कैसे दोस्तों, इनका पंजाब में इनका सफाया हो गया है, अगले साल जो यहाँ पर यूपी के चुनाव आने वाले हैं उसमें सफाया तय है इनका। इसीलिए अब इस रूपरेखा को देखा जा रहा है बीजेपी के अंत के तौर पर, क्योंकि इन्होंने जो सबसे नींव मजबूत होती है, जो सबसे मजबूत नींव होती है किसान की, उसी को उंगली कर दी है। बेसिकली कहा जाए तो सोते हुए शेर को इन्होंने जगा दिया। अब किसान जाग चुके, किसान तो वोट देने से रहा। सबसे ज्यादा अगर दोस्तों बीजेपी को वोट मिलते तो वो ग्रामीण इलाकों से ही मिलते। कैसे मिलते ये मैं आपको अभी उदाहरण दे देता हूं। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए बीजेपी कभी जीत नहीं पाती है, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का पूरा सफाया हो जाता है।
ये कहाँ आते हैं दोस्तों? ये शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। इसमें दोस्तों ज़्यादा ग्रामीण लोग नहीं रहते, जैसे कि दिल्ली का इलाका हुआ या जो है यहाँ पर महाराष्ट्र का इलाका हुआ। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि यहाँ पर कि यहाँ के जो लोग हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते, ठीक है, जिसकी वजह से ये हार रहा है। अब ग्रामीण लोग जो है वो भी चिढ़ गए इनसे। जो हमारे गाँव से जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो भाजपा को बायकॉट करेंगे। तो अब बीजेपी के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अब भाजपा का सफाया होना तय है। ऐसे में दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि इस सरकार का घमंड जो है वो यहीं पर तोड़ेंगे, यहीं तोड़ के इसका घमंड जाएंगे। ये खुद अपने हाथों से वो काले कानून को वापस लेगी जो लागू किया। कितने ही लोग इस किसान आंदोलन में दोस्तों कूदे, उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। कुछ ने कहा कि फिलहाल जो यहाँ पर हम इस चीज़ को वापस ले लेते हैं या फिर इस चीज़ के ऊपर सोचते हैं, संज्ञान लेते हैं, यानी कि काफ़ी चीज़ें बोली गई। दोस्तों सवाल भी उठाएगा कि हम टाल देते हैं 24 महीने के लिए इस किसान कानून को, लेकिन किसानों की एक ही मांग, तीनों काले कानून वापिस, MSP पर एक्ट, उसके बाद ही घर वापसी। सिंपल से रीज़न है और सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिसके बाद किसानों ने ये फैसला लिया कि अगर सरकार हटने को तैयार नहीं है तो हम सरकार को खुद हटा देते हैं हमेशा के लिए, कोई और सरकार लेकर आते हैं। और ये फैसला अच्छा भी है दोस्तों, क्योंकि ये सरकार ने देश का काफ़ी ये कह सकते हैं कि नुकसान किया है। ना ही हमारे देश में दोस्तों युवाओं के पास नौकरी है, ना बेरोजगारों को कुछ मिल रहा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, दिल्ली में दंगे कराए जाते हैं, NRC CAA के लिए लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। आज किसान आंदोलन चल रहा है, न जाने 3 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इससे एक चीज़ समझ जाना चाहिए इस देश की जनता को कि भाजपा को देश की जनता की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की पड़ी है, और सत्ता के नशे में ये भाजपा जो है वो पूरी तरीके से चूर हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, फंस गई मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि PMO के लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली उनका कहना यह है कि कुछ पेड मेंबर है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जानबूझकर साजिश रच रहा है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी मात्र एक ऐसे नेता है बीजेपी के जो कि बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं, जहां पर वो PM मोदी को बार बार टारगेट करते हैं, उनकी गलतियों पर, सही मुद्दे पर टारगेट करते हैं। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि फिलहाल जो PMO के कुछ जो कर्मचारी हैं वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कुछ इसमें ऐसे ट्विटर हैंडल है जो कि वेरीफाई भी नहीं है, और एक पेड में मीन्स दोस्तों पैसे लेकर मेरे खिलाफ ट्वीट कर रहा है भाजपा से, और मेरे एक गलत छवि बनाई जा रही है। बेसिकली सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि PM मोदी के जो कुछ लोग हैं, जो पेड मेंबर के जो लोग हैं, या फिर यूँ बोल दे पेड IT सेल के जो लोग हैं, वो सुब्रमण्यम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। अभी उन्होंने चीन के बारे में बोला था कि PM मोदी तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और चीन खुश हो गया होगा हमारी जमीन पाके। इससे पहले भी जो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी के खिलाफ कई बड़े बड़े बयान दिए जिसके चलते अब उन्होंने ये साफ बोल दिया है कि फिलहाल जो PMO के लोग हैं वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान है ट्विटर और फेसबुक का। जी हाँ, इस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल के रख दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें किसानों की रणनीति हो गई है तैयार, आगे कैसे बढ़ाया जाएगा इस आंदोलन को, राकेश टिकैत ने बताया। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल आंदोलन इसी तरीके से बढ़ने वाला है। कृषि कानूनों को लेकर दोस्तों राकेश टिकैत अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और ऐसे में एक चीज़ तो तय है कि फिलहाल अब किसान आंदोलन जो है वो ख़त्म होने की कगार पर नहीं है। यानी कि दोस्तों किसानों का ये बड़ा फैसला होगा कि फिलहाल अब जो है यहाँ पर पूरी तरीके से भाजपा का सफाया किया जाएगा। और ऐसा इसलिए भी दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं जो केंद्र की मोदी सरकार है वो लगातार दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर घेरने का काम कर रही है भाजपा के लोगों को। जी हाँ, कृषि कानूनों को लेकर किसानों को ही घेरने का काम कर रही है भाजपा की सरकार। ऐसे में किसानों ने कहा कि फिलहाल हम तो यहाँ पर आराम से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बातचीत करनी है तो सरकार ही हमें बुलाएगी, हम वहाँ पर नहीं जाने वाले। जी यानी कि बेसिकली अब कहीं ना कहीं किसानों ने मोदी के खिलाफ आर पार का ऐलान कर दिया है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स के छापे पर भड़के सभी लोग। जी हां, कहा फिलहाल बदले की कार्रवाई कर रही मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने एक बयान दिया था, जहां पर पहले मैं तापसी का ट्वीट बता दूं आपको। तापसी ने कहा था कि ये अजीब लोग हैं, एक जोक से इनकी आस्था हिल जाती है, एक दिए से जो है यहाँ पर बीमारी भाग जाती है। याद होगा दोस्तों, तापसी पन्नू ने बड़ा ही अच्छा जो यहाँ पर ट्वीट किया था, जिसके बाद भाजपा के जो कुछ लोग थे वो बिलबिलाने लगे थे। वहीं पर दोस्तों अनुराग कश्यप जो कि हमेशा भाजपा की गलतियां गिनवाते रहते हैं, तो ऐसे में लोगों ने साफ कहा कि चलो बदले की कार्रवाई शुरू हो गई, इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया गया मोदी जी के द्वारा। जी हालांकि कुछ ऐसे अंधभक्त भी है जो कि मोदी की ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों हिमायत करते हैं और दलाली करते हैं ताकि उनके घर पे ना छापे पड़े। वरना सोचिए दोस्तों, अभी तक अक्षय कुमार के घर पे छापा नहीं पड़ रहा है, सुनील शेट्टी के घर पे छापा नहीं पड़ रहा है, अजय देवगन जो कि मोदी का आजकल दलाल बना हुआ है उसके घर पे छापा नहीं पड़ रहा है, हाँ रोहित शेट्टी जो कि मोदी की आजकल वो भी मुखबरी करने लगा है, उसके घर पे भी छापा नहीं पड़ा है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, जो मोदी गुट के इंसान है वो बिल्कुल खुश है और जो मोदी के खिलाफ है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।